हेलो फ्रेंड्स आज जो मैं केस डिस्कस करने वाली हूँ वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जिसकी जानकारी आप सबको होना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स इस केस में पेशेंट की जब एज 8 इयर्स थी तब उन्हें बचपन में चोट लगी थी। चोट लगने से लेकर 30 साल की उम्र तक उन्होंने 3 से 4 बार इलाज करवाया, बहुत सारा लाखों में पैसा लगवाया, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स उनकी स्माइल, उनकी ओरल हेल्थ ठीक नहीं हुई। फाइनली शी अप्रोच्ड अस। तो फ्रेंड्स आज इस इंपॉर्टेंट केस को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स इसकी सही जानकारी आपको होनी बहुत जरूरी है सो दैट अगर आपके आसपास किसी के साथ भी ऐसी सिचुएशन होती है तो अब आपको पता होना चाहिए कि हमें कौन से स्टेप पे क्या करना होता है। तो फ्रेंड्स विदाउट डिलेइंग एनी मोर लेट मी स्टार्ट द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। लेट मी स्टार्ट। Hello friends, I am Dr. Pratibha, oral implantologist, laser specialist and periodontist. Friends मैं Imperial Dental गुरुग्राम इंडिया की फाउंडर और हेड सर्जन हूँ और आज हम बात करेंगे ऐसे केस के बारे में जिसमें पेशेंट को ट्रॉमा हुआ था जब उनकी उम्र 8 साल थी। 8 साल से लेके वो 31 ईयर्स तक उन्होंने इस प्रॉब्लम को फेस किया, उनको परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिला और बहुत सारा पैसा उन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो फ्रेंड्स ये केस है 32 इयर्स ओल्ड फीमेल पेशेंट का। जब इनकी उम्र 8 साल की थी तब ये खेलते वक्त गिर गई थी। गिरते समय फ्रेंड्स उनके जो फ्रंट के टीथ हैं उनमें ट्रॉमा हुआ था। ओके, बट सच कोई पेन नहीं हुआ उनको, थोड़ी सी ब्लीडिंग हुई, लेकिन उसके बाद वो ठीक हो गया और उन्होंने भी इग्नोर कर दिया। जब 8 साल से उनकी उम्र 14 से 15 साल की हुई तब उन्होंने देखा कि दांत काला पड़ रहा है और 1 या 2 साल के बाद वो दांत बहुत ज्यादा काला हो गया। तो उन्होंने अपने नियर बाय डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने उस समय उसका रूट कैनाल किया और उस दांत पर कैप लगा दिया। ऑलराइट, अब ये बात थी जब उनकी उम्र 17 इयर्स थी, 17 साल की थी। फिर थोड़ा सा टाइम और निकला और कुछ टाइम के बाद उन्होंने देखा कि उनके दांतों में से पस निकल रहा है और स्वेलिंग आ गई है। उन्होंने फिर से डॉक्टर को दिखाया। इस समय उनकी एज थी 24 से 25 साल। अब यहाँ पर डॉक्टर ने देखा कि दांत अंदर से खराब हो गया है और उसमें ज्यादा इन्फेक्शन है, तो उन्होंने उस दांत को निकाल दिया और वहां पर उनको बोला कि थोड़े टाइम के बाद हम यहाँ पर इम्प्लांट को प्लेस करेंगे। इम्प्लांट प्लेस करने के बाद उन्होंने फ्रेंड्स यहाँ पर 1 यूनिट क्राउन था, उसके बाद वहां पर 3 यूनिट का ब्रिज दिया और इम्प्लांट को प्लेस किया। अब जब उनकी उम्र 27 से 28 साल हुई तो वो इम्प्लांट भी हिलने लगा, फेल हो गया और इम्प्लांट बाहर आ गया। तो फ्रेंड्स जब तक उनकी एज 28-29 हुई तब तक बोन में बहुत इन्फेक्शन हो चुका था, पस कंटिन्यूसली ड्रेन हो रहा था, स्वेलिंग थी और इम्प्लांट भी फेल हो चुका था। अब डॉक्टर ने बोला कि इस कंडीशन पे हम कुछ नहीं कर सकते, जो जो पॉसिबल ट्रीटमेंट्स थे वो सारे हो गए, अब हमारे पास इसे ट्रीट करने का कोई सोल्यूशन नहीं। तो इसके बाद फ्रेंड्स जब पेशेंट हमारे पास आए तब उनका पूरा एग्जामिनेशन किया और देखा कि बोन में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है, उसके साथ साथ जो एडजेसेंट टीथ हैं उधर भी बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है। तो फ्रेंड्स अब आप देखेंगे कि जो टूथ है साइड वाला वो भी काला पड़ रहा है, इसके ऊपर जो बोन थी वो भी गल रही है, दांतों का जो मिड लाइन था वो डेविएटेड है, लिप पे जो स्वेलिंग थी जो वहां पर ट्रॉमा लगा था वो अभी भी एविडेंट है और उनकी स्माइल प्रॉपर नहीं है। तो फ्रेंड्स इस केस में क्या किया गया है वो ध्यान से सुनिए और क्या करना चाहिए था वो भी समझिए। फ्रेंड्स जब भी आपको दांत में चोट लगेगी तब आपको उसी समय अपने नियर बाय डॉक्टर को अप्रोच करना है और ये चेक करना है कि दांत में जो चोट है दांत की नर्व्स को तो ट्रॉमा नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स उसके लिए होता है वाइटैलिटी टेस्ट कि नर्व जिंदा है या डेड हो गई। क्योंकि उनकी उम्र कम थी, एज कम थी, तो उनके पेरेंट्स को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो उन्होंने डॉक्टर को नहीं दिखाया। इस कंडीशन में क्या था फ्रेंड्स, उसी समय डॉक्टर को अप्रोच करके वाइटैलिटी टेस्ट करके ये देखना था कि नर्व वाइटल है कि नहीं। अगर नर्व वाइटल नहीं है फ्रेंड्स उसी समय विद इन 10 डेज आपको पता चल जाएगा कि दांत में सेंसिटिविटी है या नहीं। तो वाइटलिटी चेक करते ही आपको पता चलेगा टूथ डेड हुआ है कि नहीं। अगर टूथ डेड हो जाता है तो फ्रेंड्स उसी समय उसका रूट कैनाल करना बहुत जरूरी है। अगर नहीं करते हैं तो क्या होता है, तो फ्रेंड्स अगर हम रूट कैनाल नहीं करेंगे और जो अंदर नर्व्स डेड हुई हैं ट्रॉमा की वजह से वो सड़ना चालू होते हैं। जैसे जैसे नर्व्स खराब होंगी, वो डैमेज होंगी, वो अंदर नेक्रोस होने चालू हो जाएंगी, तो जो दांत की वाइटलिटी थी अब वो खत्म हो गई है, अंदर नर्व्स और ब्लड वेसल इन्फेक्शन में टर्न हो चुके हैं, जिसकी वजह से फ्रेंड्स दांत अब काला पड़ रहा है। अब दांत के अंदर जो इन्फेक्शन है वो धीरे धीरे करके दांत के बाहर निकलेगा, तो वो निकलेगा और दांत जो काला पड़ गया है इसे एक्सटर्नल रिजॉर्प्शन कहते हैं और इसी टाइम पर
ट्रीटमेंट कराने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो फ्रेंड्स, इस कंडीशन में क्या करना होता है कि आपको उसी समय पे रूट कैनाल करके वहां पर इंट्रा कैनाल मेडिकामेंट्स डालने होते हैं और वेट एंड वॉच करना होता है हीलिंग चेक करने के लिए कि अब ये टूथ हील हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसे आपको ऐसा लगता है कि हीलिंग परफेक्ट है, टूथ में कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे ऑब्चुरेट कर दीजिए। तो ऑब्चुरेट करने के बाद फिर आप देखिए कि अब वहां से कोई एब्सेस ड्रेनेज नहीं है, पस नहीं है, फिर उसके बाद क्राउन लगाना चाहिए। ऑलराइट, तो यहाँ पर हुई फर्स्ट मिस्टेक। सेकेंड मिस्टेक हुई जब उन्होंने रूट कैनाल कर लिया और कैप। उस समय जब पेशेंट की एज 17 ईयर्स थी तब तक इन्फेक्शन बहुत ज्यादा दांत के बाहर फैल गया था और एडजेसेंट टीथ में भी इन्फेक्शन हो चुका था। तो तब न केवल उस दांत से इन्फेक्शन निकालना था, तब साइड के बोन से और साइड के टीथ से भी इन्फेक्शन निकालना था और उसी के बाद वहां पर कैप प्लेस करने थे। तो फ्रेंड्स, एक बात जो सब में कॉमन है कि इन्फेक्शन कभी भी टूथ तक नहीं रहता। इन्फेक्शन हमेशा गम्स और बोन में स्प्रेड होता है अगर वो लॉन्ग स्टैंडिंग है तो, और अगर हम वहां से इन्फेक्शन नहीं निकालते हैं तो रूट कैनाल फेल हो जाता है। अब फ्रेंड्स, जब उनका रूट कैनाल फेल हो गया, दांत हिलने लगा और दांत निकालना पड़ा, तो उसके बाद अगर डॉक्टर्स ने वहां पर इम्प्लांट प्लेस किया है तो इम्प्लांट वहां पर जब तक स्टे नहीं करेगा जब तक वहां की जो बोन है वो हेल्दी नहीं होगी, और सिर्फ वहां की नहीं, एडजेसेंट टीथ की भी। तो जब तक पूरी तरीके से बोन हेल्दी नहीं होगी तब तक वहां पर इम्प्लांट स्टे नहीं कर सकता। अनहेल्दी बोन में कभी भी इम्प्लांट स्टे नहीं करेगा, वो एक फॉरेन बॉडी है, बोन उसे रिजेक्ट कर देगी, बॉडी उसे रिजेक्ट कर देगी। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इम्प्लांट प्लेस करने से पहले बोन से इन्फेक्शन पूरी तरीके से निकल जाना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स, जब उनका पूरी तरह से इन्फेक्शन नहीं निकला और इम्प्लांट डाल दिया गया तो वो इम्प्लांट कुछ साल के बाद फेल हो गया। उसके साथ साथ जो ऊपर क्राउन्स लगे थे वो भी फेल हो गए। अब फ्रेंड्स, पेशेंट के पास जब कोई ऑप्शन नहीं था, जब वो 1 की एज में मेरे पास आई थी, अब इसमें करा क्या गया है, इसमें पूरा इन्फेक्शन निकाला गया है, ना केवल टूथ से, ना केवल बोन से, गम से, बट फ्रेंड्स सराउंडिंग से भी। जब तक आप पूरी तरीके से इन्फेक्शन नहीं निकालेंगे तब तक कोई भी फॉरेन बॉडी वहां पर मुंह में स्टे करेगी ही नहीं। तो टूथ से प्रॉपर इन्फेक्शन निकला है, बोन से इन्फेक्शन निकला है और गम से निकला है। उसके साथ साथ फ्रेंड्स, बोन का रीजनरेशन किया गया है, जिसे बोलते हैं हार्ड टिश्यू रीजनरेशन, और गम्स का रीजनरेशन किया हुआ है सॉफ्ट टिश्यू रीजनरेशन। तो फ्रेंड्स, जब हार्ड एंड सॉफ्ट टिश्यू रीजनरेशन हो गया है, अब जब दोनों साइड की टीथ की स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, तो फ्रेंड्स उसके बाद हमें कम से कम 2 से 3 महीना वेट करना होता है, ये देखने के लिए कि अब इसमें कोई और इन्फेक्शन तो नहीं बन रहा है, अब इसमें दोबारा से तो इन्फेक्शन नहीं बन रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर 1 महीने के बाद इन्फेक्शन नहीं बनता है, दैट मीन्स अब आप इसमें प्रोस्थेसिस या कोई भी फॉरेन बॉडी प्लेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब ये पूरी तरीके से हील हो गया है, हमने यहाँ पर 3 मंथ्स के बाद क्राउन दिए हैं और आप देख सकते हैं कि क्राउन्स एकदम अलाइन है, स्माइल के साथ, टीथ के मिडलाइन प्रॉपर है। फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस था, लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसका डायग्नोसिस प्रॉपर हो, क्योंकि पेशेंट इतने सालों से ट्रीटमेंट करा रहे हैं, वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है अब उनको एटलीस्ट रिजल्ट मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आई एम वेरी हैप्पी कि पेशेंट को फाइनली सेटिस्फेक्शन मिला, उधर कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ। हाँ फ्रेंड्स, जो एक बात आपको हमेशा याद रखनी है वो ये कि हमारे मुंह में जब भी कोई आर्टिफिशियल प्रोस्थेसिस हो, कोई भी फॉरेन बॉडी हो, तब हमें मेंटेन करना बहुत जरूरी है। नेचुरल टीथ में इतना खाना फंसता है, तो फिर जस्ट इमेजिन कि आर्टिफिशियल टीथ में भी फंसेगा, तो वहां से क्लीन करना मुश्किल होता है। मेंटेनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम अच्छे से अपने माउथ को क्लीन रखें, कोई खाने को ना फंसने दें, तो फ्रेंड्स कभी भी कोई भी प्रोस्थेसिस लाइफ में दिक्कत नहीं करती है। और उसके साथ फ्रेंड्स, अगर आपको कभी भी थोड़ा भी डाउट लगता है तो रीच योर नियर बाय डॉक्टर और अपने जिनसे ट्रीटमेंट कराया है, जस्ट कंसल्ट कि कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं है, बस आप अच्छे से मेंटेन करके रखिए। कोई डाउट हो तो अपने डॉक्टर्स को अप्रोच कीजिए। आप सिर्फ इतना करेंगे तो आपको लाइफ लॉन्ग कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट लगता है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। Don't forget to flaunt your beautiful smile, and that makes you so beautiful.